बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हम आपको हाथ की महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में बताएंगे आज। विवाह की रेखा कहां है, प्रेम की रेखा कहां है, धन की रेखा कहां है और आयु की रेखा कहां है। सबसे पहले बताते हैं कि विवाह की रेखा कहां होती है और इसका प्रभाव क्या होता है। ये जो विवाह की रेखा है, ये आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इसके नीचे पैरेलल होती है। सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे पैरेलल बराबर की जो रेखा होती है, इसे हम विवाह की रेखा कहते हैं। जितनी ये रेखा साफ सुथरी होती है और जितनी स्पष्ट होती है, उतना ही उत्तम, उतना ही ज्यादा वैवाहिक जीवन होता है। अगर ये रेखा ऊपर की तरफ जाती है तो भी बुरा होता है। ऊपर की तरफ जाएगी तो शादी के बाद आपका डाउनफॉल होगा और नीचे की तरफ जाएगी तो वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा होगी। ऐसा होने से अगर ये रेखा सीधी नहीं है, ऊपर जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, तो इससे विवाह समस्या का कारण बन जाता है। अगर किसी की विवाह रेखा टूटी हुई हो या आगे चल करके वाई बन गया हो, दो भागों में बंट गई हो, तो इसका मतलब है कि आपका सेपरेशन होगा, आपके दो विवाह के चांसेस बनेंगे। बहुत बार यह होता है कि विवाह रेखा के बराबर में छोटी छोटी और भी रेखाएं होती हैं, और ये जो छोटी छोटी और रेखाएं होती हैं, वो विवाह के बाद के संबंधों को भी बताती हैं या विवाह के पहले के संबंधों को बताती हैं। यानी विवाह रेखा को देख करके आप ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का विवाह कैसा है, विवाह कब होगा और जीवन में विवाह के बाद सफलता कितनी प्राप्त होगी। प्रेम की रेखा कहां होती है और इसका इंपैक्ट क्या होता है। प्रेम की रेखा अलग से नहीं होती है, उसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। आपके चंद्रमा के पर्वत पर यानी इस जगह पर, या शुक्र के पर्वत पर यानी इस जगह पर, चंद्र के पर्वत पर या शुक्र के पर्वत पर अगर छोटी छोटी महीन रेखाएं पाई जाती हैं, तो यह प्रेम की सूचना देता है। जब आपके जीवन में प्रेम शुरू होगा तो आप देखिए चंद्रमा के पर्वत पर या शुक्र के पर्वत पर छोटी छोटी महीन रेखाएं आपको दिखने लगेंगी। जब चंद्रमा या शुक्र का पर्वत विशेष रूप से गुलाबी हो जाए तो प्रेम संबंध की शुरुआत होती है, ऐसा देखा गया है। और जब इसके साथ शुक्र बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो, शुक्र का पर्वत बहुत ज्यादा मजबूत हो, अंगूठे के नीचे का हिस्सा, तो प्रेम विवाह का योग भी निश्चित रूप से बन जाता है। अगर इन दोनों पर्वतों पर, चंद्रमा पर और शुक्र पर जाल बना हुआ हो, रेखाएं तो हों, यानी प्रेम तो है, लेकिन उस पर नेट बना हुआ है, जाल बना हुआ है, तो प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिलती है, या आप ये कह सकते हैं कि प्रेम जीवन में तनाव का कारण बन जाता है। तो देखिए, चंद्रमा और शुक्र ये दोनों भावनाओं को रिप्रेजेंट